हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय राय और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं NCERT मैथ एक्सरसाइज 8.1। दोस्तों, ये 8.1 जो है बहुत ही टफ एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। उनको लगता है कि ये जो कोऑर्डिनेटर यानी चतुर्भुज का जो लेसन है वो उनकी समझ में नहीं आता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बने रहिए अंत तक। मैं आपको दिखाता हूं 8.1 का प्रश्न संख्या 1। और एक खास बात, ये हिंदी मीडियम में मैंने बनाया है। सेम इसी सवाल को मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बनाया है। आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसका दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए, दिखाइए कि यह एक आयत है। देखो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजों को हम लोग पहले से ले लेते हैं। जैसे ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ओके, ये क्या है? विकर्ण। ये क्या है? बराबर। और ये क्या है? आयत। ओके, मान लीजिए जितने भी सवाल आपको मैं बताऊंगा तो सबसे पहले तो हमें उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें खास होती हैं। तो खास हमारे पास है समांतर चतुर्भुज, खास हमारे पास है विकर्ण, खास हमारे पास है बराबर और सबसे बड़ी खास बात है आयत। तो अगर इस चीज को मैं यहां से काट दूं, ये देखिए ये तो जहां हो लिखा होता है उसके पहले यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो इतना आपको दिया गया है तो दिखाइए, इतना आपको प्रूव करना है। हो के पहले जो क्वेश्चन होता है वो दिया जाता है और हो के बाद जो होता है वो हमें प्रूव करना होता है। तो देखो, इसके लिए हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो फिगर में हम क्या फिगर लेंगे? समांतर चतुर्भुज। एक फिगर में ले लेता हूं, दिख रहा होगा आपको। ये देखो, सपोज कि मैंने ये फिगर लिया और चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी हमको क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज। अभी ए बी सी डी चतुर्भुज तो है ही, इसके साथ इसके विकर्ण क्या है? बराबर है। तो विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्ष को आप मिला दीजिए। देखो, ए को मैं कहां से मिलाऊंगा? सी से ना। ये देखो, ये एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण। ओके, चलो, अगर इतना हमारे पास है जो कि समांतर चतुर्भुज में है तो दिखाइए कि यह एक आयत है। अब इसी फिगर में सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रूफ। प्रूफ में आप ये समझ लीजिए दो तीन चीजें क्लियर रहती हैं। दिया है, सिद्ध करना है और उत्पत्ति यानी प्रमाण। तो इस चीज को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ज्ञात है आपको। ज्ञात है मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। तो देखो, क्वेश्चन में दिया गया था समांतर चतुर्भुज। हमने अपने लिए एक फिगर बना लिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यही हमें लिखना है। देखो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में क्या खास बात है? विकर्ण इसके क्या है? बराबर है। यानी आपको क्या देना है? ए सी, यानी देखो ए सी बराबर बी डी। इतनी बात हमको क्या पता है भाई? ज्ञात है। ज्ञात की बात होता है सिद्ध करना है। हमारी हेडिंग हो जाएगी सिद्ध करना है। अच्छा बताओ, क्या सिद्ध करना है? बिल्कुल, ये देखो ना, दिखाइए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए?
ये एक आयत है, ये कौन, ए बी सी डी जो आपने लिया, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ओके, अब चलो देखते हैं। आप ये बताइए कि आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं ना, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, अगर ये आप जान गए तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मैं नीचे एक ड्रा करता हूं। सपोज कि ये समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, आयत है। ओके, ये रहा आपका ए बी सी डी, इसमें मैंने लिख दिया समांतर चतुर्भुज और इसमें मैंने लिख दिया आयत। ओके, इसका भी मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। देखो, समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता ये है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी, और यही चीज यहां भी होती है। इधर देखो, इसका पी क्यू इसके आर एस के बराबर है, इसका ए बी इसके डी सी के बराबर है, यानी समांतर चतुर्भुज और आयत में एक समानता हुई क्या, इस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इधर से देखो, ये वाली इनके बराबर है, यानी कौन, बी सी बराबर डी ए। इसी तरह से ये देखो बराबर है, ये तो यार बराबर है, तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत है। अभी क्या हुआ, हमारी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है एंगल में। हमारा जो आयत है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 अंश का, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा, बस यही अंतर है। और इसी अंतर को हम पकड़ लेंगे, हम लोग प्रूव कर देंगे। कैसे, चलो अभी क्या हो गया, सिद्ध करना है के बाद अब हम लोग आते हैं उपपत्ति, यानी कि इसका प्रमाण। ओके, ये देखो, प्रमाण में हमको कुछ करना नहीं है, हमने जो लिया, अब हम अपने लिए इसमें से आपको फिगर निकाल के दिखाएंगे। हम अपने लिए चुन लेंगे, एक फिगर चुन लेंगे। ये देखो, ये एक त्रिभुज है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इसका नाम हो गया ए बी और सी। ठीक, तो यहां हेडिंग हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी तथा, अब तथा का मतलब एक ठो और लेना पड़ेगा ना हमको। ये देखो ए, ये देखो डी, और ये रहा बी। ओके, हमने रेड कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को हम सर्वांशम कर देंगे। सर्वांशम कैसे करेंगे देख लो। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या हो गया, ये देखो, ये इसके सामने ये है ना, तो मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हमने क्या निकाला, ए डी वाला जो भुजा है वो हमारे किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। कारण में आप लिख दीजिए भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, बाकी तो आप जान गए बराबर होती हैं। ठीक, अच्छा, इसका एक टुकड़ा बराबर हो चुका है, दूसरा देखो ये विकर्ण जा रहा है ना, तो विकर्ण तो पहले से ही बराबर है। कह रहा है कि नहीं कह रहा, यहां से देखो ना, ये ए सी बराबर हो गया क्या, बी डी। ऐसा क्यों भैया, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है। अब बचा ये ए बी, देखो ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है, तो ये क्या हो गया, ये तो उभयनिष्ठ हो गया ना, ए बी बराबर ए बी, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? सब समझ रहे हो? अब सोचो, आप सबको पता है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर मैंने लिया, ये देखो, और उस दो त्रिभुज की तीन चीज अगर हम लोग बराबर कर लें तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। बिल्कुल सही। तो कौन कौन सा त्रिभुज था? इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो चुका है। किसके? त्रिभुज ए डी बी। कारण में आप बता सकते हो एस 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 ना, यानी साइड 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 नियम द्वारा। नहीं, भुजा भुजा भुजा। तो जब सर्वांगसम हो जाता है तो हमको पता है कि सर्वांगसम होने के बाद जो उसके शेष पार्ट, शेष भाग होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हमको कुछ खास नहीं करना था, हमें यहां पहुंचना है। ये देख रहे हैं ना इसको? ओके, यानी ए बी सी का बी वाला और ए बी डी का ए वाला, ये हमको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? इनको जो एंगल हमें लेना है उसको बीच में रखेंगे। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए डी। हाँ, ये किस नियम से हो गया? पता है ना? कौन सा नियम? सीपीसीटी, याद है ना? सीपीसीटी नियम द्वारा। अच्छा लो भैया, ये और ये तो बराबर हो गया, लेकिन यार मुझे 90 अंश बनाना है। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90। अगर किसी तरह से अगर मैंने इन दोनों को, यानी इनको 90 अंश के बराबर कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो देखो, ये देखो, ये और ये कैसी है भाई? समांतर है ना? तो समांतर में क्या होता है कि एडी वाला पोर्शन, यानी एडी वाली भुजा और ये बीसी वाली भुजा समांतर चल रही है। ओके, अभी हमने वीडियो में बताया था कि अगर दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अंतःकोण। तो ये दोनों लोग अंतःकोण है कि नहीं? अब यहां देखो, चूंकि कौन सी भुजा भाई? एडी। एडी समांतर किसके? बीसी के। ओके बॉस, जब ये दोनों समांतर है तो यानी जो ए बी सी है उसका अगर मैं प्लस कर दूं बी ए डी के साथ तो कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखो किस लिए बनना चाहिए भाई? एक ही ओर के अंतः कोण, इसको आप समझ गए थे। अब आप ये बताओ, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये ए बी सी और बी ए डी बराबर है, यानी मैं बी ए डी पर ए बी सी का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं बी ए डी हटा दूंगा, बी ए डी को क्या लिख दूंगा? ए बी सी प्लस ये भी हो गया ए बी सी। दोनों कितने हो गए? 180 हो गए कि नहीं हो गए? अब ए बी सी हो गया दो कोण ए बी सी बराबर कितना? 180। अब बताओ, ए बी सी दो कोण है तो 180 है, तो अकेले अकेले ए बी सी कितना होगा? अरे वाह, 90 ही तो होगा। अगर ए बी सी 90 है, ये देखो ए बी सी अगर 90 है तो क्या बी ए डी 90 नहीं होगा? वो भी तो होगा, बी ए डी भी हो गया 90। देखो मैंने क्या कर दिया, ए बी सी को प्रूव कर दिया 90, बी ए डी को भी प्रूव कर दिया 90, यानी यहां भी हो गया 90, यहां भी हो गया 90। तो ये फिगर क्या हो गया? ये फिगर आयत नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कौन सा फिगर लिए थे हम लोग? ये ए बी सी डी एक आयत है। ओके, ये देखिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। बस आपका काम खत्म, लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हेंस प्रूव्ड।
तो ये रहा हमारा पहला सवाल, यानी सवाल नंबर 2 था एक्सरसाइज 8.1 का। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके बीच, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे नए नए वीडियो जो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।